गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस इपोक्सिडेशन बेस्ड ऑन द मेटल्स। हम इपोक्सिडेशन जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो आपके इपोक्साइडिंग एजेंट थे उनके बेसिस पे हम डिस्कस कर चुके थे पहले वीडियो में। और अब हमें करना है जो इपोक्साइड आपका बनता है मेटल बेस पे, उसमें सबसे पहला आता है अब आपके पास बेस्ड ऑन द टाइटेनियम। टाइटेनियम मेटल के बेस पे जो इपोक्साइड बनेगा उसको बोलेंगे शार्पलेस इपोक्सिडेशन, उसको हम बोलते हैं। और उस शार्पलेस इपोक्सिडेशन के अंदर क्या होता है, ये इपोक्सिडेशन करती है सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल की। ठीक है, अगर आपके डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर OH लगा तो उसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर लगा तो उसको प्रोपार्जिलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो ये सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल के लिए यूजफुल होती है। तो हमें एक रिएक्शन गिवन थी, उसके अंदर क्या था कि आपको फर्स्ट ये प्रोपार्जिलिक अल्कोहल गिवन था, उसमें LH और ये आपका बेस दे रखा था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आपका रिडक्शन हो जाती है और ई एल्कीन बनता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिख लिया कि ई एल्कीन यहाँ पे बन गया है। उसके बाद जो टाइटेनियम बेस्ड रिएजेंट था उसके आगे आपको मोस्टली या प्लस लिखा मिलेगा या माइनस लिखा मिलेगा। तो उसमें रिएक्शन कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपके पास प्लस DET है, DET की एक टाइटेनियम बेस्ड आपका रिएजेंट है जो आपको एक सिमेट्रिक जो कैटलिस्ट है वो है आपका। उसमें क्या होता है, आपका अगर OH की पोजीशन है जो लेफ्ट में होगी, अब OH की पोजीशन ये डिसाइड करेगा, ये वाला बॉन्ड ये देखना है आपने, आगे जाके OH कहाँ मुड़ रहा है वो नहीं देखना है, ये वाला। अब ये आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका लेफ्ट में OH आता है तो जब भी प्लस रिजेंट आएगा तो ब्रोकन, आपको लाइन ब्रोकन का मतलब है बिलो द प्लेन प्रोडक्ट आपका बनेगा। और आपका जब नेगेटिव आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट OH के साथ तो आपका सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। और अब अगर आप उसका अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट में मुड़ रहा है तो इसका मतलब आपके पास राइट का OH है तो उसका उल्टा हो जाएगा। प्लस रिजेंट हमें जब गिवन होगा तो आपके पास बनेगा सॉलिड। अगर आपको नेगेटिव यहाँ गिवन होता तो बनता ब्रोकन, मतलब बिलो द प्लेन। तो सॉलिड मतलब अबव द प्लेन। तो यानी कि आपका जो, मैं इसको कर रहा हूँ क्लीन, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा यहाँ पे अबव द प्लेन, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इपोक्सिडेशन होगी आपकी। इसमें आपको इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ ये वर्ड, ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। आप एक के लिए याद रख ली, दूसरे के लिए आपको याद हो जाएंगी कि जब आपके पास ये OH, ये वाला बॉन्ड देखना है, मैं जब OH की पोजीशन आगे OH नहीं देखना, जो इस एल्कीन जुड़ा हुआ बॉन्ड है। तो आपके पास जब ये बॉन्ड लेफ्ट में जाएगा तो अगर आपको प्लस का रिजेंट दिया है तो ब्रोकन आएगा, अगर राइट में है तो प्लस का रिजेंट आपको सॉलिड देगा। तो यहाँ पे प्लस रिजेंट था और ये राइट में था तो इसलिए आपका अबव द प्लेन प्रोडक्ट यहाँ पे इपोक्साइड बना है। तो इस तरीके से आप इसके रिलेशन में आप इपोक्साइड अपना चेक कर सकते हैं। अब देखिए और जो आपके रिजेंट है वो क्या क्या करते हैं। ये टाइटेनियम बेस्ड था, नेक्स्ट हमारे पास वेनेडियम बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेनेडियम। जैसे ये कोई पेरोक्साइड है और इसके साथ कैटालिटिक अमाउंट में उसने डाला हुआ है वेनेडियम ट्वाइस, कंडीशन गिवन है DCmRT। ठीक है, अभी आपने जो टाइटेनियम बेस पढ़ा था उसका काम क्या था, वो सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल की ही इपोक्सिडेशन वहाँ कराता था। अब दूसरा इसका क्या करता है, एलाइलिक प्लस होमो एलाइलिक। अब होमो एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक से अगले वाला। ठीक है, मतलब एलाइलिक तो आप ये समझते हो कि इस अल्कोहल को आप एलाइलिक बोलते हो, और अगर आपके पास कोई इस टाइप से प्रेजेंट हो तो उसको हम होमो एलाइलिक बोलते हैं, मतलब एलाइलिक जैसा ही है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया उसमें। ठीक है, ये आपका जो रिजेंट है वेनेडियम बेस, ये दोनों में कर देता है इपोक्सिडेशन, इसकी भी करेगा और इसकी भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ भी आपको दोनों की इपोक्सिडेशन करानी है वहाँ भी इस टाइप का रिजेंट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल करता हूँ आपके लिए दो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई गिवन है, यहाँ आपको वो रूल नहीं कुछ फॉलो करना कि आपका किस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये देखिए
और इसके ऊपर आपका ये वेनेडियम बेस्ड पूरा सिस्टम यहाँ पे लिखा है, मैं सारा नहीं लिखूँगा, ट्रस्ट ये दे रखा है आपको जो हमने रिजेंट था, वेनेडियम ऑक्सीजन AC ठीक है, सॉरी ट्वाइस है ये यहाँ पे, और DCM RT सब कुछ। तो आपने क्या करना है, ये पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक, होमोलैलिक है नहीं, ये आइसोलेटेड पे रिएक्शन नहीं करेगा, एलाइलिक और होमोलैलिक पे करेगा। तो आप सिंपल इसका यहाँ से इपॉक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इतना ही। तो यहाँ पे आपका सॉरी कार्बन छोड़ के है आगे ये, तो यहाँ पे आपका इपॉक्साइड बन जाएगा। तो ये इपॉक्सीडेशन इस तरीके से करता है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कोई सिस्टम है ये ऐसे, और इसमें यही रिजेंट हमने वेनेडियम बेस्ड लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही आपकी इपॉक्साइड की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब इपॉक्सीडेशन होती है तो ये आपका इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है कि आपका जो OH है वो कोऑर्डिनेट कर लेता है आपका उस बॉन्ड से जो आपका ट्रांजिशन स्टेट के ड्यूरेशन में बनते हैं ऐसे। तो आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। और कहीं पे अगर होमोलाइलिक कंडीशन है, मतलब जैसे अगर आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप का कोई मेरे पास सिस्टम अगर प्रेजेंट है ये, तो इसके लिए एलाइलिक यहाँ जो एलाइलिक बॉन्ड यहाँ बनना था, ये इसके लिए होमोलाइलिक है, इसकी भी इपॉक्सीडेशन कर देता है। और रिमेनिंग सिस्टम का हम एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक और होमोलैलिक जहाँ आपको कराना है वहाँ पे आप इस रिजेंट का यूज कर सकते हो। अब थर्ड आता है हमारे पास बेस्ड ऑन मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम बेस्ड रिजेंट आपका क्या होगा, जैसे आपने वही जो कंडीशन अभी हमने ली थी टर्सरी ब्यूटापेरोक्साइड, और साथ में इसके क्या था, मोलिब्डेनम का कोई कार्बोनिल सिस्टम है ऐसे, और बेंजीन सोलवेंट है, इसको हीट करते हैं। अगर इस टाइप का कोई सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है तो ये आपका जो सिस्टम है स्पेशली ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के लिए है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मतलब आपका कोई लाइलिक नहीं, कोई होमोलाइलिक नहीं, कोई नाइलिक नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होगा वहीं पे सिर्फ वहीं पे काम करेगा। मतलब जैसे आपके पास ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, ये है, और इसमें आप इस रिजेंट को लिख के अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास इपॉक्साइड बनेगा। वो कंसेप्ट सभी में सेम रहेगा कि OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही फॉलो किया जाएगा। जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, नया इपॉक्साइड उसी की उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपके पास बनेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सिस्टम गिवन हो सकता है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब आपने 3 रिजेंट ये किए मेटल बेस्ड। पहला साराप्लेस इपॉक्सीडेशन जो सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल के लिए है, वहाँ पे अगर लेफ्ट आपका OH प्रेजेंट है, और लेफ्ट OH के लिए बॉन्ड कौन सा देखना है, जो कार्बन से एकदम आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, वो लेफ्ट में राइट में वो डिसाइड करेगा। अगर वहाँ प्लस वाला आपका सिमेट्रिक कैटलिस्ट यूज़ किया गया है तो उस कंडीशन में आप बिलो द प्लेन प्रोडक्ट बनाओगे, और अगर माइनस वाला यूज़ किया तो एबो द प्लेन। दूसरा था आपका वेनेडियम बेस्ड। वेनेडियम एलाइलिक और होमोलैलिक दोनों करता है। और उसके बाद लास्ट में है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या करता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक है, जहाँ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से मेटल बेस्ड आपकी डिफरेंट इपॉक्सीडेशन है जो यहाँ पे हो सकती है। एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है गेट में एक बार। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ये था, और हमें इसका एक प्रोडक्ट पूछा गया था ये, कि जो आपका इपॉक्साइड बनेगा, मैं इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री से डिफाइन कर दूंगा कि एबो द प्लेन है ये। और दूसरा आपको पूछा गया था ये,
ठीक है। आपको पूछा गया था कि इपोक्साइड एक तो आप सेम साइड बनाओगे और एक ऐसे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको रिएजेंट का कॉम्बिनेशन यूज करना था यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखो जब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर सिस्टम तो है नहीं, तो अगर आप आपको इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई भी यहाँ पे बॉन्ड बनाना था तो आप सिंपल कोई भी सिस्टम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो H2O2 कर लिया हमने, H2O2 इन एसिडिक मीडियम कर लिया, तो वो क्या करेगा? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो नहीं होगा, तो इसलिए जिस साइड स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उस साइड इपोक्साइड बन जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ इपोक्साइड नीचे की तरफ बन जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे लिए क्या थी कि सेम साइड कैसे बनाया जाए? सेम साइड ऐसे नहीं बनता, तो सेम साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसको इस कंपाउंड से ट्रीट कराएंगे। जब हम इसको इससे ट्रीट कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है, आपका साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनेगा। अब देखो यहाँ भी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आ गई, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सिस्टम अभी तो नहीं है, तो अभी क्या होगा? ये भी ब्रोमाइड है जो नीचे की तरफ ही बनेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करेगा ऐसे। उसके बाद OH नेगेटिव को इस पर अटैक करना है, OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। अब देखो ये रिंग नीचे है तो OH ऊपर से अटैक करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा हेलो ब्रोमाइड प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का, जिसमें OH आपका अबव द प्लेन है और Br आपका बिलो द प्लेन है, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको बेस से ट्रीट करा दीजिए। बेस बेटे क्या करेगा? आपका यहाँ से H निकाल के नेगेटिव लगा देगा और नेगेटिव क्या करेगा? इस सेंटर पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, तो आपका सेम साइड इपोक्साइड बनाने का मेथड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो आपको यहाँ से दो बातें पता चलेगी। पहली तो कि आप जब तक कोऑर्डिनेशन सिस्टम कोई प्रेजेंट नहीं है तब तक आपका इपोक्साइड स्टीरिक हिंड्रेंस को के रूल को फॉलो करेगा, उसको दूर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी बनाना वैसा ही है तो आप इपोक्साइड की नॉर्मल कंडीशन यूज नहीं कर सकते, आपको हेलो ब्रोमाइड या हेलो हैलाइड कोई भी कंपाउंड बनाना पड़ेगा, उसको बेस से ट्रीट करा के फिर आप इपोक्साइड जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपकी इपोक्सिडेशन है जो कंप्लीट हो गई है।